झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली सिया की जिंदगी कभी सपनों जैसी थी। शादी के शुरुआती दिनों में उसे लगता था कि उसका पति राघव ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन वक्त के साथ राघव का असली चेहरा सामने आने लगा। शराब, गुस्सा और दूसरी औरतों के रिश्तों ने सिया की जिंदगी को नरक बना दिया। एक रात जब राघव ने गुस्से में सिया पर हाथ उठाया, तब उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। तलाक के बाद पूरा गांव सिया को ऐसे देखता था जैसे गलती उसी की हो। लोग ताने मारते, तलाकशुदा औरत कभी घर नहीं संभाल सकती, जरूर लड़की में ही कमी होगी। सिया सब सुनकर चुप रहती। उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसका 7 साल का बेटा चिंटू था। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर और ढेर सारी जिम्मेदारियां, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि सेना का जवान कैप्टन आर्यन सिंह छुट्टी पर अपने घर लौट रहा है। आर्यन बचपन से ही गांव का गर्व था, बहादुर, शांत और ईमानदार। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। कश्मीर में हुए एक ऑपरेशन में उसके कंधे पर गोली लगी थी। शरीर का घाव भर रहा था, पर दिल के जख्म अभी बाकी थे। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा था। गांव लौटने के बाद आर्यन लोगों की भीड़ और सवालों से दूर रहने लगा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सिया स्कूल से लौट रही थी कि अचानक उसका स्कूटर कीचड़ में फंस गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं मदद कर दूं? सिया ने पलट कर देखा। आर्मी की जैकेट पहने एक लंबा युवक खड़ा था। वही कैप्टन आर्यन। उसने बिना कुछ कहे स्कूटर बाहर निकाला। सिया ने धीमे से कहा, थैंक यू। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, देश की सेवा के साथ ये भी ड्यूटी है। शायद महीनों बाद सिया पहली बार मुस्कुराई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी स्कूल के बाहर, कभी गांव के मंदिर में, कभी चिंटू के साथ क्रिकेट खेलते हुए। चिंटू को आर्यन बहुत पसंद था। वह अक्सर कहता, मम्मी, आर्मी वाले अंकल सुपरहीरो जैसे हैं। आर्यन हंस देता, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन भरने लगा था। सिया को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे बिना जज किए सुनता है। आर्यन भी सिया के साथ अपने डर और दर्द बांटने लगा। एक रात आर्यन ने कहा, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती सिया। कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने अंदर भी लड़ता है। सिया उसकी आंखों में छिपा दर्द समझ गई। लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। लोग बातें बनाने लगे, तलाकशुदा औरत अब फौजी को फंसा रही है, आर्मी वाला है, इसलिए पैसे देखकर पीछे पड़ी है। सिया फिर टूटने लगी। उसने आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन आर्यन उसके घर पहुंचा और बोला, दुनिया की बातें सुनकर अगर रिश्ते टूटते तो सैनिक कभी घर से बाहर नहीं निकलते। सिया की आंखें भर आईं। मुझे डर लगता है फिर से टूटने से। आर्यन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, इस बार मैं टूटने नहीं दूंगा। उसी रात सिया का पूर्व पति राघव शराब के नशे में घर आ गया। तू सोचती है कोई फौजी तुझे अपनाएगा? उसने सिया को धक्का दिया। तभी पीछे से आर्यन आया और राघव का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सैनिक वाला गुस्सा उतर आया, औरत की इज्जत करना सीख, वरना एक सैनिक सिर्फ देश की रक्षा नहीं करता। राघव डरकर भाग गया। उस दिन के बाद सिया को पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। पूरा गांव चाहे खिलाफ था, लेकिन चिंटू हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, भगवान, आर्मी वाले अंकल को मेरे पापा बना दो। फिर एक सुबह आर्यन के फोन पर कॉल आया। बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके थे। उसे तुरंत ड्यूटी पर लौटना था। सिया की आंखों में डर उतर आया, इतनी जल्दी?
आर्यन मुस्कुराया। सैनिक का घर वहीं होता है जहां देश उसे बुलाए। जाने से पहले उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। मैं लौट कर आऊंगा, फिर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। सिया रोते हुए उससे लिपट गई। दिन बीतते गए। टीवी पर युद्ध की खबरें आने लगी। हर दिन सिया मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती। एक रात अचानक गांव में सेना की गाड़ी आकर रुकी। सिया का दिल कांप उठा। 2 सैनिक उसके दरवाजे पर आए। उनके हाथ में तिरंगे में लिपटा एक बक्सा था। कैप्टन आर्यन सिंह देश के लिए शहीद हो गए। सिया की दुनिया वहीं रुक गई। उसके हाथ से आर्यन की दी हुई अंगूठी गिर पड़ी। पूरा गांव रो रहा था। जिस गांव ने कभी सिया को ताने दिए थे, आज वही लोग उसकी तरफ सम्मान से देख रहे थे। आर्यन की अंतिम यात्रा में हजारों लोग आए। सिया दूर खड़ी रो रही थी। तभी एक सैनिक उसके पास आया और एक चिट्ठी दी। ये कैप्टन साहब ने आपके लिए छोड़ी थी। कांपते हाथों से सिया ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो रोना मत, क्योंकि एक सैनिक मरता नहीं, वो उन लोगों में जिंदा रहता है जिनसे उसने सच्चा प्यार किया हो। और हाँ, चिंटू को कहना उसका सुपरहीरो हमेशा उसके साथ है। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। कई साल बाद चिंटू बड़ा होकर सेना